ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय को अब हम आज से आरंभ कर रहे हैं। सांख्य दर्शन का जो पहला सूत्र है वो इस प्रकार है, मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फल दर्शनात् श्रुतितश्चेति। तीसरे और चौथे अध्याय में हमने सिद्धियों के विषय में, विभूतियों के विषय में पढ़ा था, लेकिन केवल सिद्धियां प्राप्त कर लेने से, विभूतियां प्राप्त कर लेने से थोड़ा सा भोग संबंधी, रोग संबंधी जो उपदेश है कि भोग नहीं करना है, राग नहीं करना है, इतने उपदेश सुन लेने मात्र से या थोड़ी बहुत सिद्धियां प्राप्त कर लेने मात्र से मनुष्य की कृतकृत्यता नहीं होती। तो उसे क्या करना चाहिए? बोले उसे मंगलाचरण करना चाहिए, उससे शिष्टाचार का आचरण करना चाहिए और श्रुति का जो विधान है वो उसे सुनना चाहिए। तो यहाँ पर सूत्रार्थ में कहा मंगल कर्मों का आचरण करना चाहिए। क्यों? उत्तम बुद्धिमान लोगों के द्वारा आचरण किए जाने से, शास्त्रों में फल के देखे जाने से और श्रुति में विधान होने से। अब मंगलाचरण जब शब्द सुनते हैं तो क्या याद आता है कि किसी पाठ का जब आरंभ करें तो कुछ अच्छे पदों का गायन कर दें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि, ऐसा कुछ कर दें। कुछ अच्छे अच्छे स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ कर दें। या जब शास्त्र आरंभ करते हैं तो किसी देवता विशेष की स्तुति कर दिया करें। तो सामान्य तौर पर मंगलाचरण का यही अर्थ निकाला जाता है, परंतु सांख्यकार मंगलाचरण से यह नहीं कहना चाहता। मंगलाचरण का मतलब है ऐसा आचरण जिसको करके आपका मंगल हो जाए, अथवा मंगल आचरण, हमारा व्यवहार कैसा हो, मंगल हो, अच्छा शुभ हो, हमको ऐसा आचरण करना चाहिए। और वो जो आचरण ऐसा है वो क्यों करना चाहिए? तो उसके लिए सबसे पहले कहा कि शिष्टाचारात्, हमसे पूर्व जो शिष्ट लोग हुए, जो सदाचारी लोग हुए, श्रेष्ठ लोग हुए, उन्होंने मंगलाचरण किया था। और फल दर्शनात्, जो जो व्यक्ति मंगल का आचरण करते हैं उनको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तीसरा, मंगल आचरण करने का श्रुति में विधान है, शास्त्र में कहा है कि मंगल आचरण करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रतिज्ञा रखी कि मंगल आचरण करना चाहिए, फिर हेतु दे दिया क्यों करना चाहिए। तो भाई मंगल आचरण है क्या? ऐसा क्या है, कौन सा कर्म है, कौन सा अनुष्ठान है, कौन सा व्रत है जिसको करने से मंगल हो जाता है? किसे कहा जाता है मंगलाचरण? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो सार्वभौमिक 10 महाव्रत हैं, इन व्रतों का अनुष्ठान करना कहा जाता है मंगलाचरण। इन व्रतों का अनुष्ठान करने से ही मनुष्य की कृतकृत्यता होती है, मनुष्य के पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि होती है, मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को ये मंगलाचरण करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या बताया? शिष्टाचारात्। एक व्यक्ति ने बहुत सारे जन समूह को कहा सिद्धियों में कुछ नहीं रखा, खाली फोकट के उपदेश सुन लेने मात्र से कुछ नहीं होगा, बहुत सारा प्रवचन करने से भी कुछ नहीं होगा। बोले क्या करने से बहुत कुछ होगा? बोले मंगलाचरण करो, मंगलाचरण करने से बहुत कुछ होगा। अब लोग मंगलाचरण कम करते हैं और सिद्धियों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। जैसे योग दर्शन के विभूतिपाद में सिद्धियों की चर्चा की, और जैसे सांख्य दर्शन के तीसरे अध्याय में सिद्धियों की चर्चा की।
8 प्रकार की सिद्धियां बताई। तो लोग सिद्धियों की प्राप्ति में पीछे भागते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं और ऐसा मानते हैं कि अगर सिद्धि हमने प्राप्त कर ली तो हमारा जीवन सुख हो जाएगा, सुखमय जीवन हो जाएगा, हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। तो शास्त्रकार कहता है कि इससे ऐसा करने से जीवन की सफलता नहीं है। ना ही थोड़ी देर के लिए आपने राग और भोग संबंधी वैराग्य उपदेश सुन लिया, उससे भी काम नहीं चलने वाला, आपको व्यवहार में लाना पड़ेगा। तो व्यवहार में क्यों लाएं? देखो शिष्टाचारात, बहुत सारे शिष्ट लोग, सदाचारी, श्रेष्ठ लोग जिनको हम पूजनीय मानते हैं, जो हमारे लिए आदरणीय है, जिनका हम अनुसरण करते हैं, उन्होंने भी ऐसा किया है, तुम भी ऐसा करो। बहुत अच्छी बात यहाँ पर है। अब क्या देखते हैं कि जैसे अभी श्रावण का महीना चल रहा है और शंकर जी की लोग उपासना कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि शंकर जी की मूर्ति जिस प्रकार से बनी हुई है वो भी किसी की उपासना कर रहे हैं। दिखाया जाता है ना, भगवान शंकर आंख बंद करके बैठे हैं। फिर भाद्र मास आ जाएगा तो भाद्र मास में विष्णु भगवान की पूजा आरंभ हो जाती है। तो तुम विष्णु भगवान की पूजा करो और उनका चित्र देखो तो पता चले वो भी आंख बंद करके बैठे हैं। और केनोपनिषद में क्या बात कही थी? ये सूर्य से प्रकाश हो रहा है, इस सूर्य के प्रकाश को तो सर्वोपरि मत मान, जिससे सूर्य प्रकाशित हो रहा है उसे ब्रह्म जान। प्राण चल रहे हैं तो लोग प्राणों की उपासना करने लग गए हैं। इस प्राण की उपासना मत कर, जिसके कारण प्राण चल रहे हैं उसको तू ब्रह्म जान। लोग मन की शक्तियों से प्रभावित होकर के और मन की उपासना करने लग गए हैं, उसकी शक्तियों की उपासना करने लग गए हैं ना। इसके पीछे मत भाग। जिसके कारण से मन ऐसा शक्तिशाली है, ऐसा वेगवान है, उस कारण की उपासना कर, उसी को ब्रह्म जान। तो बहुत अच्छी बात केनोपनिषद में कही। तो यहाँ पर भी यही बात समझनी है, शिष्टाचारात। हमारे भारत में जिन्होंने शिष्टाचार का पालन किया उन्हीं को भगवान मान लिया और उनको पूजने लग गए। जबकि शास्त्रकार ये कह रहे हैं कि जैसे उन लोगों ने शिष्ट आचरण किया वैसे ही शिष्ट आचरण तुम करो तो तुम्हारी पार पड़ेगी, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारी कृतकृत्यता हो जाएगी। परंतु लोगों ने इस उपदेश को ना सुन करके क्या किया? जिन्होंने शिष्ट आचरण किया बस उनकी पूजा करने लग गए, उनको ही मानने लग गए। ये उन्होंने गलत किया। तो शिष्टाचारात का अर्थ ये समझना है, मंगलाचरण बहुत सारे शिष्ट लोगों ने किया, इसलिए उन्हें शिष्ट कहा गया। तो हम भी शिष्टाचार करें। इसमें जो बातें कही गई हैं वो मनुस्मृति के सदृश ही हैं। जैसे मनुस्मृति में क्या कहा था? वेदा स्मृति सदाचारा स्वस्य चा प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। तो जैसे वहाँ पर वेद की स्मृति की और श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण की चर्चा की गई, उसी प्रकार से कुछ अलग अलग शब्दावली के आधार पर यहाँ पर भी ऐसे ही कह रहे हैं। शिष्टाचारात यानी वहाँ पर सदाचारा, जो मनुस्मृति में सदाचार कहा वहीं पर सांख्य दर्शन में शिष्टाचार कहा। जो मनुस्मृति में वेद कहा वो यहाँ पर श्रुति कहा कि वेद को फॉलो करो, धर्म को जान जाओगे। और यहाँ पर कहा कि श्रुति को फॉलो करो तो मंगलाचरण समझ में आ जाएगा। तो पहला कारण है शिष्ट लोगों ने आचरण किया है, इसलिए आप भी शिष्टाचार करो, आप भी शिष्ट बन जाओगे, आप भी अच्छे बन जाओगे। दुनिया जिनको पूज रही है, जिस कारण से पूज रही है, अगर उस कारण को तुम पकड़ लोगे तो तुमको भी लोग मानने लग जाएंगे। तो शिष्टाचार का कार्य करो। दूसरा ये कहा फल दर्शनात्। अगर आपको शिष्ट लोग दिखाई नहीं देते, अच्छे लोग दिखाई नहीं देते, तो आपको एक चीज़ जरूर दिखाई देगी कि किसी ने ऐसा ऐसा किया और उसे वैसी वैसी प्राप्ति हो गई। यानी किसी ने मंगलाचरण रूपी कर्म का, व्रत का अनुष्ठान किया, आपने देखा किसने किया है और आपने क्या देखा? उसको उस कर्म की फल की प्राप्ति हुई। तो फल दर्शनात्, मंगलाचरण रूपी कार्य करते हैं तो उससे फल की सिद्धि होती है। इस बात को देख करके भी आपको मंगलाचरण कर लेना चाहिए। तीसरी बात, अगर आपने शिष्टाचार नहीं देखा, यानी ऐसा काम करते हुए लोगों को नहीं देखा,
यदि आपने ऐसा भी नहीं देखा कि किसी व्यक्ति ने आपके सामने ऐसा काम किया और उसको फल की प्राप्ति हुई, फिर भी श्रुति तश्चेति, श्रुति में कहा गया है, वेद में कहा गया है, इसलिए श्रुति के वाक्यों पर आस्था रखते हुए मंगलाचरण करो। और मंगलाचरण करने से क्या होगा, आपकी कृतकृत्यता हो जाएगी। तो ये सूत्र का प्रथम सार आपके सामने रखा। अब ये बात किसको रखी, सिद्धांती ने रखी बात। तो यहां पर पूर्व पक्षी भी है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा, मान लिया कि ये मंगलाचरण जो है ये अच्छा है, अहिंसा आदि जो यम नियम है इनका पालन करना अच्छा है, और शिष्टाचार बहुत सारे शिष्ट लोगों ने इसको काम किया है, इसको माना है, बहुत सारी बातें हैं, और ये भी मान लेते हैं कि श्रुति में इसका विधान है, शास्त्रों में इसका विधान है कि ऐसा काम कर लेना चाहिए। पर हम आपकी एक बात से सहमत नहीं है। बोले क्या, बोले फल दर्शनार्थ, कि ऐसा कर्म करने से ऐसा फल मिलता है, इस बात से हम सहमत नहीं हैं। क्योंकि कर्म तो व्यक्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उस कर्म से ये फल मिलेगा ये तो नहीं दिखता। फल तो परमात्मा देगा, मनुष्य थोड़ी फल देगा। फल देने वाला तो ईश्वर है, विधाता सबका ईश्वर है। उसने ऐसा पक्ष रखा और अपने पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। यम कामये तम तमुग्रम करणोमि तम ब्राह्मणम तम ऋषि तम सुमेधाम। देखो वेद में लिखा है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा है। बोले क्या लिखा है, यम कामये, मैं जिसको चाहता हूँ, तम तमोग्रम करणोमि, उसको उग्र बना देता हूँ, उसे तेजस्वी बना देता हूँ, उसकी उन्नति करा देता हूँ। यम कामये तम ब्राह्मणम, और जिसकी मैं कामना करता हूँ, जिसको मैं इच्छा करता हूँ, उसको मैं ब्रह्मा बना देता हूँ। यम कामये तम ऋषिम, और जिसको मैं चाहूँ उसको मैं ऋषि बना दूँ। यम कामये तो तम सुमेधाम, और मैं जिसको चाहूँ उसको उत्तम बुद्धि दे दूँ। तो यहाँ तो देखो वेद में स्पष्ट लिखा है कि ईश्वर जो है जिसको चाहता है उसको तेजस्वी बना देता है, जिसको चाहता है उसे ब्रह्मा बना देता है, ब्राह्मण बना देता है, ऋषि बना देता है, अच्छी बुद्धि दे देता है। तो यहाँ तो फल देने वाला ईश्वर है, और ईश्वर स्वयं फल देने में समर्थ है। इसमें कर्म की क्या आवश्यकता है कि कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा। कर्म के अधीन फल नहीं है, परमात्मा के अधीन फल है। और अपनी बात की पुष्टि में वो एक और प्रमाण देता है, इंद्रो विश्वस्य राजति सन्नो अस्तु द्विपदे संग चतुष्पदे। इंद्र यानी परमात्मा जो है विश्वस्य राजति, सारे विश्व का राजा है, स्वामी है, अधिष्ठाता है, मालिक है। और वही क्या करता है, 2 पैर और 4 पैर वालों की रक्षा करता है, उन्हीं की व्यवस्था करने वाला परमात्मा है। तो देखो यहाँ भी फल प्रदाता जो है ईश्वर है। एक और वचन दिया, यो विदधाति कामान तत्कारणम, वो परमात्मा ही क्या करता है, वो सब जगत का कारण है और सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसलिए सिद्धांती महाराज, हम आपसे सहमत नहीं हैं कि कर्मों का फल मिलता है, कर्म करने से ही फल मिलता है। फल प्रदान करने वाला तो परमात्मा है। तो ये पूर्व पक्षी है। पूर्व पक्षी यानी विपक्ष, उल्टी बुद्धि वाला, वामपंथी। आज के तरीके से क्या समझो, वाम पक्षी, वामपंथी, उल्टी विचार वाला। तो ऐसा विचार इसने यहाँ पर उपस्थित किया। तो अब सिद्धांती जो है इस पक्ष का खंडन करते हुए कहते हैं, सूत्र संख्या 2, न ईश्वर अधिष्ठिते फल संपत्ति कर्मणा तत्सिद्धे। सूत्रार्थ है, केवल ईश्वर के अधिकार में फल प्रदान करना नहीं है, ईश्वर में जीवों के कर्मों के अनुसार ही फल दातृत्व सिद्ध होने से। सिद्धांती ने कहा कि देखो भाई, आपने जो आरोप लगाया वो आरोप ठीक नहीं है। केवल ईश्वर के अधीन फल प्राप्ति नहीं है कि ईश्वर ही फल प्रदान करता हो और फल उसके पास पहले से कहीं रखा है और वो किसी को फल दे दे, ऐसा नहीं है। जीवात्माओं के कर्मों की अपेक्षा सदैव ईश्वर को रहती है। कर्म सापेक्ष है।
अगर जीवात्मा कर्म करेगा ही नहीं तो ईश्वर फल कहाँ से देगा? जब जीवात्मा कर्म करता है तो उसका कर्मों का जो फल है, जो हिस्सा है, भाग है, वो परमात्मा के पास सुरक्षित रहता है। तो जिसने जैसे जैसे कर्म किए हुए होते हैं उन्हीं कर्मों के आधार पर उनको वो फल देता है। एक प्रकार से वो फल प्रदाता है, डिस्ट्रीब्यूटर है। वो अपने यहाँ से, अपने पास से कुछ अलग से चीज़ें ला करके नहीं देता, अलग से फल वो प्रदान नहीं करता। आपने अपने पक्ष में शास्त्र प्रमाण दिए और हम अपने इस पक्ष में शास्त्र प्रमाण देते हैं। शास्त्र में कहा यदंग दाशुषे तोमग्ने भद्रम करिष्यसि, यानी ऋग्वेद में कहा कि परमेश्वर जो है उत्तम कर्म करने वाले को, जो यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, ऐसे जो कर्म करने वाले जो लोग हैं उनका ईश्वर क्या करता है? कल्याण करता है। तो क्या समझ में आया? काम करने वाले का कल्याण, कर्म करने वाले का कल्याण करता है। यानी ईश्वर जो है जीवात्मा की कर्मों की अपेक्षा रखता है। कर्म सापेक्ष फल है। जीवात्मा कर्म करेगा तो उसे फल देगा। फिर एक और प्रमाण सिद्धांती कहता है एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः। वो परमात्मा एक है, अकेला है, अद्वितीय है और सब भूतों में बसा है, सर्वव्यापी है, सर्वांतर्यामी है और कर्माध्यक्षः। देखो कर्मों का अध्यक्ष है वो। अध्यक्ष किस लिए बनाया? जीवात्मा कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है, कर्म करते रहे, फिर अध्यक्ष क्यों बनाया? किसी सभा का अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है? अध्यक्ष इसलिए बनाया जाता है कि सभा के जो लोग हैं वो निर्णय नहीं कर पाते। नहीं तो सब सभा के लोग क्या करेंगे? मनमर्जी बने करेंगे। तो मनमर्जी ना हो, नीति से, नियम से, सिद्धांत से काम हो, इसलिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? अध्यक्ष की आवश्यकता पड़ती है। कैप्टन की आवश्यकता क्यों है? ताकि उसके नेतृत्व में लोग खेलें और सब अपने अपनी मर्जी से खेलते चले जाएं तो सिद्धि नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए एकता का सूत्र तो आवश्यक है, नियम में चलना तो आवश्यक है। इसलिए कर्मों का अध्यक्ष परमात्मा है। जीवात्मा में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह अपने कर्म का फल स्वयं ले ले अथवा दूसरे को दे दे, क्योंकि जीवात्मा जो है अल्प शक्तिमान है, अल्प सामर्थ्यवान है, अल्पज्ञ है। इसलिए अध्यक्ष की आवश्यकता है। तो ईश्वर यहाँ पर देखो उनके कर्मों का अध्यक्ष है। जीवात्माएं कर्म करते हैं और वो ईश्वर जो है उनके कर्मों का फल प्रदान करता है। तो पूर्व पक्षी को बात नहीं पची। तो पूर्व पक्षी आर्गुमेंट करता है, अपने पक्ष में कुछ तर्क यानी कुतर्क प्रस्तुत करता है। सूत्र संख्या 3, स्व उपकाराद अधिष्ठानम लोकवत। ईश्वर सब जीवों का स्वामी है। जो स्वामी होता है वह बिना कार्य कराए अपने स्वजनों का उपकार करता है, गृहपति के समान। वैसे ही ईश्वर भी बिना कर्म के जीवात्माओं को फल देने वाला हो जाए, ऐसा मानो ना। जीवात्मा क्या है? स्वामी है। और परमात्मा क्या है? स्वामी है। और जीवात्मा उसका स्व है, यानी उसके अपने हैं। तो जब अपने होते हैं, जैसे लोक में देखा जाता है, गृहपति होता है, घर का स्वामी होता है, वो क्या करता है? अपने बच्चों को, बच्चे क्या कर्म करते हैं, पत्नी क्या कर्म करती है, नाती पोते क्या कर्म करते हैं, जैसा वो कर्म कर रहा है वैसा तो नहीं कर रहा, लेकिन वो बहुत सारी सुख सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराता है अपने से। तो जैसे वो गृहपति, घर का स्वामी अपने बच्चों के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध कराता है, सब चीज़ें दे देता है, बिना कर्म के उनको फल दे देता है, वैसे ही ईश्वर को मानो। ऐसा ईश्वर को मानने में क्या आपत्ति लग रही है आपको? अब दूसरी बात कहता है, लौकिकेश्वरवत इतर्थ। यदि ईश्वर बिना कर्म किए जीवों का फल नहीं देता तो वो लौकिक सेठ के समान कंजूस माना जाएगा। भाई गृहपति है, एक पैसे वाला व्यक्ति है, सामर्थ्यशाली व्यक्ति है, उसके पास घोड़ा, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सब कोठी, कार, मकान, दुकान, यान सब कुछ है। तो है तो किसके लिए है? बच्चों के लिए है।
बच्चों को देवे, गाड़ियाँ देवे, कोठियाँ देवे, नौकर चाकर उनकी सेवा में लगावे, सारे संसाधन वो दे देवे, देना चाहिए, उसके बच्चे हैं। और अगर नहीं देता तो जैसे सेठ कंजूस होता है, समाज में कई लोग ऐसे होते हैं ना, परिवार के लोग, बहुत संपदा होती है, बहुत संपत्ति होती है, बहुत संसाधन होते हैं, कई नौकर चाकर होते हैं, लेकिन फिर भी क्या करता है, कंजूसीपन उसका रहता है। वो अपने परिवार के लोगों को, अगली पीढ़ी को सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता, मुहैया नहीं कराता। तो जैसे इस लोग संसार में कंजूस माने जाते हैं, कंजूस कहते हैं ना, भाई इसके पास बहुत पैसा है लेकिन खर्चा नहीं करता, बहुत पैसा है बच्चों को पैसा नहीं देता, बच्चे दर दर की ठोकर खाते हुए घूम रहे हैं, अभाव में जी रहे हैं, लेकिन संपन्न व्यक्ति है, लेकिन उसके कंजूसीपन के कारण से क्या है, बच्चे अभाव में जी रहे हैं। अब कई लोग ऐसे ही होते हैं, ना तो अच्छा भोजन करते, ना अच्छा भोजन करते, ना अच्छा पहनावा उनका होता, लेकिन धन को जोड़ करके रख लेते हैं। तिजोरी निकालेंगे, सुबह शाम उसको देखेंगे, उसके दर्शन करेंगे, उसकी अगरबत्ती लगा देंगे, लेकिन एक भी रुपया जो है उसमें से निकालेंगे नहीं। तो बोले जैसे लोग में कंजूस व्यक्ति होते हैं, ऐसे भगवान भी कंजूस मान लिया जाएगा फिर तो ऐसे कंजूस ईश्वर को मानने से क्या लाभ है बताओ, जो जीवात्मा को फल ही ना दे अपनी तरफ से। ऐसे जीवात्मा, ऐसे ईश्वर को मानने से कोई मतलब नहीं है। और ऐसा जीवन, ऐसा ईश्वर कैसा होगा फिर? सूत्र संख्या 5, पारिभाष्यको वा, बिना उपकार वाला ईश्वर तो कथन मात्र का है, लकड़ी की गाय के समान। जैसे कागज के फूल से सुगंध नहीं आती, लकड़ी का घोड़ा होता है, लकड़ी का हाथी होता है, लकड़ी का गाय होती है, तो केवल देखने मात्र का है। लकड़ी की गाय जैसे चेतन गाय होती है वैसे उपकार कर सकती है? नहीं कर सकती। लकड़ी का घोड़ा कर सकता है? नहीं। लकड़ी का हाथी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर ऐसे ईश्वर का क्या मतलब? वो तो लकड़ी के घोड़े के समान है, लकड़ी की गाय के समान है, लकड़ी के हाथी के समान है। ऐसे को मानने से क्या लाभ है भाई? जो भगवान हमारे लिए फल ना देवे, हम पर उपकार ना करे, हमारी प्रार्थनाएं ना सुने, हमारी डिमांड पूरी ना करे, ऐसे ईश्वर को मानने से क्या लाभ? तो इतने सारे आरोप जो है सिद्धांती पर पूर्व पक्षी ने लगा दिए। यानी सिद्धांत पूर्व पक्षी क्या चाहता है कि भगवान जो है अपनी तरफ से कर्मों का फल दे, अपनी तरफ से फल दे देवे। व्यक्ति कर्म करे या ना करे, लेकिन वो फल जरूर पूरा देवे, सुविधाएं सारी की सारी दे देवे, प्रार्थनाएं उनकी पूरी सुनी जावे, डिमांड उनकी सारी पूरी करी जाए, वो योग्य हो या ना हो। अगर वो पूरी करेगा तो ईश्वर है, अगर वो पूरी नहीं करता तो फिर वो ईश्वर नहीं है, वो तो मतलब का ही नहीं है। क्या मतलब है ऐसे ईश्वर को मानने से? तो सिद्धांती इस पक्ष में उत्तर देता है, सूत्र संख्या 6, ना रागादरिते तत्सिद्धि प्रतिनियत कारणत्वात्। सिद्धांती ने कहा कि राग के बिना मुफ्त में सुख देने की सिद्धि नहीं हो सकती, राग उसमें नियत अनिवार्य कारण है। आप कह रहे हैं कि जैसे वो सेठ है या किसी लौकिक व्यक्ति का आपने उदाहरण दिया, तो लौकिक व्यक्ति जो है अपने परिवार के लोगों को जो सुविधा उपलब्ध करा रहा है, साधन दे रहा है, फल दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? जैसे वो अपने परिवार को दे रहा है वैसे दूसरों को दे करके दिखाए। जैसे व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, परिश्रम करता है, पैसा कमा करके लाता है, घर गाड़ी दुकान मकान यान सब कुछ बनाता है, और वो अपने बच्चों को ला करके दे देता है। जैसे वो अपने बच्चों को ला करके देता है वैसे हर किसी के बच्चे को ला करके दे देवे, सड़क चलते हुए व्यक्ति को दे देवे, कोई भी मांगने आए उसको दे देवे। क्या वो व्यक्ति समाज का देता है? बोले नहीं देता। क्यों नहीं देता? इसलिए नहीं देता कि उसमें तो राग नहीं है और इसमें राग है। राग है, आसक्ति है, मोह है अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपनी जाति वालों के साथ क्या है? अटैचमेंट है, लगाव है, आसक्ति है। तो राग के कारण क्या कर रहा है? वो बिना कर्म किए फल दे रहा है। उस पिता का अपने बच्चों के प्रति अटैचमेंट है, राग है, आसक्ति है, इसलिए वो पक्षपात पूर्ण तरीके से क्या कर रहा है? उनको लाभ दे रहा है। जैसे कुछ लोग पदों पर आ जाते हैं, राजनीतिक पदों पर आ जाते हैं या प्रशासनिक पदों पर वो आ जाते हैं, तो क्या करते हैं? न्याय करते हैं, पक्षपात करते हैं, पक्षपात करते हैं। राग होता है अपनी जाति के लोगों में, ये मेरी जाति का है, ये मेरे गांव का है,
तो उस पर राग होता है। राग होने के कारण से क्या, उसे लाभ दिलाए जाते हैं। और फिर क्या कहा जाता है कि इसने जो है पद का दुरुपयोग किया है और अयोग्य व्यक्तियों को लाभ देने का इसने प्रयास किया है, तो इसको पद से हटाओ। तो ऐसा आरोप लगता है। तो ईश्वर राग नहीं करता किसी से। ये तो मनुष्यों में राग बुद्धि है, मनुष्य राग करते हैं, मनुष्य मोहित होते हैं। धृतराष्ट्र का राग किस में था? दुर्योधन में राग था। किस में नहीं था? युधिष्ठिर में नहीं था। सारी संपत्ति किसे देना चाहता था? दुर्योधन को देना चाहता था। तब तो मानते वो सबको दे देता। ऐसे अन्य अन्य राजाओं का देख लो, हर घर की कहानी देख लो। जहां पर राग होगा, प्रेम होगा, आसक्ति होगी, मोह होगा, वहीं पर वो उसको लाभ देना चाहेगा। जहां पर नहीं होगा वो नहीं देगा। तो वो जो लौकिक व्यक्ति का आपने उदाहरण दिया, वो व्यक्ति भी एक जगह तो देता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी जगह देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि दूसरे से उसे द्वेष है और अपने से उसे राग है। परमात्मा रागी द्वेषी नहीं है। परमात्मा पक्षपात नहीं करता, परमात्मा भेदभाव नहीं करता। तद्योगे अपि न नित्य मुक्तः। ईश्वर में राग का संबंध मानने पर वह सर्वथा मुक्त नहीं रह पाएगा, इसलिए राग नहीं मान सकते। राग होगा तो बंधन होगा। राग आसक्ति मोह होगा तो क्या होगा? बंधन होगा। और ईश्वर को क्या कहा गया है? सातु सदैव मुक्तः सदैश्वरः। ईश्वर कैसा है? सदा नित्य मुक्त है, सदा मुक्त रहने वाला है और निर्विकार कहा भी है। शास्त्रों में निर्विकार भी कहा है, उसमें के अंदर कोई विकार नहीं है। ईश्वर ना तो किसी से राग करता, ना किसी से द्वेष करता। तो राग ही नहीं है तो फिर कैसे फल प्रदान करेगा? और उसका किसी के साथ कुछ इस प्रकार का संबंध भी नहीं है। और पूर्व पक्षी की बात को खंडन करते हुए कहते हैं, सूत्र संख्या 8, प्रधान शक्ति योगात चेत संगापत्ति है। यदि कोई ऐसा माने कि प्रकृति की भोग देने वाली शक्ति से प्रेरित होकर ईश्वर जीवात्माओं को बिना कर्म किए फल देता है, तो ईश्वर में प्रकृति से प्रभावित होने का दबाव आ जाएगा, दोष मान लिया जाएगा। यानी पहला पक्ष तो ये हो गया कि ईश्वर में राग नहीं है, राग ना होने के कारण से वो जीवात्मा को अपने मन मुताबिक फल नहीं देता। उसे जीवात्मा को, ईश्वर को जीवात्मा के कर्मों की अपेक्षा रहती है। अब इतनी बात तो सिद्ध हो गई। लेकिन एक दूसरा पक्ष, अगर कोई ऐसा मान ले कि वो तो प्रकृति जो है बाध्य करती है कि तुम जीवात्मा को कर्म का फल दो, और किसे बाध्य करती है? बोले ईश्वर को बाध्य करती है। प्रकृति ईश्वर को बाध्य करती है। तो क्या करना? असंगो ही अयम पुरुषा। ईश्वर तो असंग है, वो किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है। घुलेगा मिलेगा तो दबाव बनेगा। वो किसी के दबाव में नहीं आता, वो किसी का पट्टा बांध के नहीं चलता। भाई दबाव कब आएगा? आपको दूसरे की बात कब माननी पड़ेगी? जब आप उसका संग करोगे। और आप दूसरे का संग क्यों करोगे? क्योंकि आपको उसके संग की अपेक्षा है। आप किसी को अपना साथी कब बनाओगे? आप किसी को अपना साथी तब बनाओगे जब आपको अपने में कमी दिखती हो, एक। दूसरा, आपको उसकी आवश्यकता हो। तो ईश्वर में कमी है क्या? नहीं है। ईश्वर में कमी नहीं है। और क्या उसे दूसरे की सहायता की अपेक्षा है? नहीं है। असंग है, अकेला है, मस्त है। तो जो अकेला व्यक्ति है, स्वतंत्र व्यक्ति है, वो किसके चंगुल में फंसेगा? किसके दबाव में आएगा? दबाव में तो वही आएगा जो किसी का संग करेगा। तो जो अकेला है, निर्विकार है, अद्वितीय है, सर्वशक्तिमान है, अपना कार्य करने में समर्थ है, जिसे दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता है ही नहीं, तो बताओ वो प्रकृति के दबाव में कैसे आ जाएगा? कि ना जी वो तो मजबूरी है, प्रकृति का दबाव है हम पर, इसलिए हमें जीवात्मा को फल देना पड़ेगा। ना, ऐसा भी नहीं। वो उसके दबाव में नहीं आता। फिर और पक्ष का खंडन करते हुए कहते हैं,
सत्ता मात्रात् चेत सर्वैश्वर्यम। यदि ईश्वर के चेतन सत्ता मात्र से जीवों को फल मिल जाता हो और जीव कर्म ना करें, तब तो सब जीवों के चेतन सत्ता होने से सब जीव ईश्वर ही बन जाएं, फिर स्वयं फल भोग लेंगे। तीसरी बात, पहली बात यह थी कि ईश्वर में राग नहीं है, ईश्वर रागी द्वेषी नहीं है, तो राग है नहीं, इसलिए वो मन मुताबिक तरीके से यानी पक्षपात तरीके से जीवात्मा को कर्म का फल नहीं दे रहा, अपनी तरफ से फल नहीं दे रहा। दूसरा ये कहा कि वो प्रकृति के दबाव में नहीं है, प्रकृति भी उस पर दबाव नहीं डाल सकती क्योंकि वो असंग है। अब तीसरी बात है कि चलो मान लिया वो असंग है, ये भी मान लिया कि वो राग से रहित है। जैसे आप अपना काम करने में स्वतंत्र हो भगवान, आप चेतन हो, प्रकृति के बस की है नहीं कि प्रकृति किसी पर दबाव डाले। आप चेतन हो तो अगला आत्मा भी तो चेतन है, तो सब अपने अपने तरीके से कर्मों को भोग लेवे, तुम्हारी जरूरत ही क्या है। जब तुम स्वतंत्र हो, तुम अपनी सत्ता मात्र से सब प्रकार से आनंद मग्न हो, तुम में किसी चीज की कमी नहीं, तुम राग से रहे तो तुम द्वेष से रहे, तुम सदा आनंद वाले हो, तुम ज्ञानवान हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्व सामर्थ्यवान हो, तुम हो चेतन हो। जब तुम बड़े चेतन, इतने इतने बड़े सामर्थ्यवान और संपन्न व्यक्ति हो, तो ये छोटे चेतन क्यों नहीं हो सकते? ये भी तो थोड़े थोड़े हो जाएं, ये भी थोड़े थोड़े हो जाएं तो फिर क्या होगा, ये भी ईश्वर बन जाएंगे। जो व्यक्ति स्वयं ही सारी चीजें कर ले, स्वयं ही फलों की सिद्धि कर लेवे, स्वयं भी अविष्ट सुखों को भोग लेवे, फिर तो ये भी ईश्वर बन जाएंगे। अब ये सिद्धांत समाज में चलता है, ये सिद्धांत समाज में चलता है। ये भी सांख्य की गलत तरीके व्याख्याओं के कारण आया। जैसे जैन मत है, अब जैन मत क्या परम सत्ता को नहीं स्वीकार रहा, ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं रहा, वो मान लेता है कि बस हम ही भगवान बन जाएंगे, आत्मा ही परमात्मा हो जाएगा, हम ही करेंगे और हम ही सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। बौद्ध मत भी यही मानता है, हम करेंगे, हम ही भुगत लेंगे, हमारे से ऊपर कुछ नहीं है, हम साधना करेंगे, हम यम नियम का अनुष्ठान करेंगे और हम ही भगवान हो जाएंगे। तो कई मतों की ऐसी मान्यता है जो ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को ही परमात्मा मानते। आत्मा ही जब अपने को ठीक से जान लेता है, अपनी अविद्या को नष्ट कर लेता है, तो वही परमात्मा हो जाता है। तो फिर तो सब अपने अपने तरीके से फल भोगने लग जाएंगे। अब सब अपने अपने तरीके से फल भोगने लग जाएंगे तो बताओ लूट मचेगी या नहीं मचेगी? मतलब कोई कर्माध्यक्ष ना हो, सबको बोल दिया ठीक है भाई ये सारी संपत्ति है, सारा संसार है, तुम अपने अपने तरीके से भोग लो, अपने अपने तरीके से भोग लो, तो क्या होगा सोच के देखो। इसके लिए मैं एक आपको फिल्म का उदाहरण देता हूं। एक फिल्म थी ओ गॉड तू सी ग्रेट हो, शायद ऐसी कोई फिल्म थी। उसमें क्या था कि बहुत सारे लोग बहुत प्रार्थना करते थे भगवान से, तो लोग कहते थे भाई ये भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है, और वहाँ पर भगवान का रोल निभा रहे होते हैं अमिताभ बच्चन। बोले नहीं भाई मुझे सबको मेंटेन करना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। बोले यार तुम बड़े डिस्टर्ब करते हो, बहुत लेट सुनते हो, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, तुम मुझे भगवान बना दो। बोले ठीक है चल हम तुझे भगवान बना देते हैं, दृष्टांत बहुत अच्छा है। बोले हम तुझे भगवान बना देते हैं। अब वो सलमान खान जो था वो भगवान बन गया थोड़ी देर के लिए। अब क्या हुआ कि दुनिया भर के लोग जो है अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं करने लगे। अब वो दूध वाला ही सोचने लगा कि तेरी बहन को मैं लेकर के भाग जाऊं। वहाँ ऐसा बड़ा विचित्र था, भाई व्यक्ति के मन में तो कुछ भी कामना हो सकती है। तो अब वो परेशान हो गया मैं किस किस की सुनूं, तो उसने कहा कि सबकी कामनाएं पूरी हो जाएं, और अगले दिन सब गड़बड़ हो गया। पता चला बहन दूध वाले के साथ चली गई, उसने घर लूट लिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर लिया, उसने सिर पकड़ा, बोले भगवान तुम ही आ जाओ, मेरे बस की ना है। ये बहुत अच्छा है देखने की, कैसी बात बताइए। अगर सबको बोल दिया जाए तुम अपने अपने कर्मों का अपने अपने तरीके से फल भोग लो, तुम अपनी अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, तो लूट मच जाएगी, लूट मच जाएगी और समाज चलेगा नहीं, धरती टिकेगी नहीं। फिर किसी किसी की इच्छा तो ये होगा मैं तो धरती को ऐसे मुक्के से तोड़ दूं, तो उसकी भी इच्छा पूरी करूं। दूसरा व्यक्ति ये सोचे मैं चक्रवर्ती राजा बनूं, और अगले ने ये सोचा मैं धरती को ही फोड़ दूं।
अब बताओ कैसे पूरी होगी? एक राजा बनना चाहता है धरती का, अगला व्यक्ति धरती को फोड़ना चाहता है, अब कैसे पूरा होगा? संभव नहीं है। तो बोले महाराज ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। तो इस तरह ईश्वर जो है कर्म निरपेक्ष है, वो जीवात्मा के कर्मों की अपेक्षा रखता है। जब तक जीवात्मा कर्म नहीं करेगा तब तक ईश्वर उनके कर्मों का फल नहीं देगा। तो ये बातें समझनी चाहिए। तो यहाँ तक का अब हम पाठ पढ़ लिए हैं, सूत्र संख्या 9 तक। आगे फिर हम आगे बढ़ाएंगे। अब हम समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। ओ